जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूँ क्लास 10th का आपका हिंदी सब्जेक्ट का आपका सेकेंड जो बुक है वर्णिका। और उसका मैं सेकेंड चैप्टर लेकर आ गया हूँ ढहते विश्वास। ठीक है। और ये दोस्तों लिखा गया है चैप्टर सातकोरी होता के द्वारा। ठीक है। और ये नए अवतार में मैं लेकर आ गया हूँ एक ही वीडियो में आपका टोटल यानी महत्वपूर्ण बिंदु हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, है ना। और सब्जेक्टिव जितने भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाने वाले हैं टोटल आपको यहीं से कंप्लीट, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और एक बार इसको पढ़िए, फिर आप सेट लगा के देखिएगा, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। इतना मैं दावे के साथ कर रहा हूँ। ठीक है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले महत्वपूर्ण बिंदु की बात करते हैं। ठीक है। तो महत्वपूर्ण बिंदु में पहला बताया गया है कि इस पाठ के लेखक जो है दोस्तों सातकोरी होता है। और सातकोरी होता का जन्म दोस्तों 29 अक्टूबर 1929 में हुआ था। और सातकोरी होता का जन्म उड़ीसा के मयूरभंज गांव में हुआ था। और आगे देखते हैं, लक्ष्मी के पति का नाम इसमें लक्ष्मण है। ठीक है। और लक्ष्मी के 4 बच्चे थे, 2 बेटे और 2 बेटियां थी। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो आगे बताया गया है दोस्तों कि लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी के बड़े बेटे का नाम अच्युत था। आगे देखते हैं, लक्ष्मी के गांव का पढ़ाकू लड़का का नाम था गुणनिधि। ये बहुत बार पूछा गया है। लक्ष्मी के गांव के पढ़ाकू लड़का का क्या नाम था? गुणनिधि। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे बताया गया है दोस्तों, स्वेच्छासेवक दल का गठन गुणनिधि ने किया था। आगे देखते हैं, बाढ़ आने की खबर सरपंच को बताना था। आगे देखते हैं, विपत्ति जो होता है दोस्तों अकेले न आकर संगी साथियों के साथ आती है, यह कथन ढहते विश्वास की है। आगे देखते हैं, कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए महाराज या ययाति केसरी ने पत्थर का बांध बनवाया था। ठीक है, पत्थर का बांध बनवाया था। आगे देखते हैं, लक्ष्मी का घर देवी नदी के नीचे था। ये बहुत बार पूछा गया है, देवी नदी याद रखिएगा। इस कहानी का अनुवादक मतलब ये आपका उड़िया भाषा से, ठीक है, हिंदी में रूपांतरण किसने किया था? तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने किया था। ठीक है। अभी हमने बताया ना कि ये उड़िया भाषा से लिया गया है, लेकिन इसको हिंदी में रूपांतरण किसने किया था? तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने किया था। आगे अब हम लोग ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। तो चलिए ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं। ढहते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है दोस्तों? तो सातकोरी होता। ढहते विश्वास कहानी के मुख्य पात्र कौन है दोस्तों? तो लक्ष्मी। आगे देखते हैं, ढहते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा की गई है? तो महानदी। ढहते विश्वास कहानी किस भाषा से अनुदित है? इस भाषा से अनुवाद किया गया है, तो उड़िया। लक्ष्मी के बड़े लड़का का क्या नाम था? तो अच्युत। ठीक है। आगे देखते हैं, ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है, मैंने अनुवाद किया हुआ है? तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र। सातकोरी होता कहाँ के प्रमुख कथाकार हैं? तो उड़ीसा के। आगे देखते हैं, ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ और सूखा से मैंने प्रभावित दिखाया गया है? तो उड़ीसा। आगे देखते हैं, ढहते विश्वास कहानी का नायक कौन है जी? तो लक्ष्मी। आगे देखते हैं, ढहते विश्वास में किस बांध के टूटने में प्रसंग आया है, माने किस बांध के टूटने का प्रसंग आया है? तो दलई बांध। लक्ष्मी के पति का क्या नाम था? लक्ष्मण। लक्ष्मण कहाँ काम करता था? तो कोलकाता में काम करता था। आगे देखते हैं, लक्ष्मी की कितनी संतानें थी? तो 4 बच्चे थे, 4 संतानें थे। ठीक है ना। आगे देखते हैं, गांव के लोगों का किस पर विश्वास था? तो माँ चंडेश्वरी पर विश्वास था। किस चिंता से लक्ष्मी को नींद नहीं आता है? बाढ़ की चिंता थी। ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में स्कूल के 4 कमरों में कितने लोग भर गए थे? तो लगभग करीब 200 लोग। सातकोरी होता का जन्म कब हुआ था? तो 29 अक्टूबर 1929। लक्ष्मण के पत्नी का क्या नाम था? लक्ष्मी। गांव के पढ़ाकू लड़का का क्या नाम था? गुणनिधि। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो महानदी पर। किस शहर को बचाने के लिए महाराज ययाति केसरी ने पत्थर का बांध बनवाया था? तो कटक भुवनेश्वर में है। कटक जो भुवनेश्वर, ठीक है ना, कटक भुवनेश्वर में है। आगे देखते हैं, लक्ष्मी के कौन मर गए थे बांध के काम करते समय? तो ससुर। ससुर मर गए थे बांध में काम करते समय।
जब बांध बनाया जा रहा था। तो आगे देखते हैं, गुण निधि ने किस दल का गठन किया था? स्वेच्छासेवक दल का। लक्ष्मी को कितनी लड़कियां थी? तो 2 लड़कियां थी या 2 लड़का था। किस नदी के नीचे लक्ष्मी का घर था? तो देवी नदी के नीचे घर था। तो 25 यहाँ ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। अब देखते हैं सब्जेक्टिव की बात करते हैं, प्रश्न उत्तर में देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, लक्ष्मी कौन थी, उसकी पारिवारिक स्थिति का चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो यहाँ पे देखिए लक्ष्मी, आंसर देखिए, लक्ष्मी ढहते विश्वास कहानी की एक मुख्य पात्र थी। यह बहुत साहसी औरत थी। इनके पति लक्ष्मण कोलकाता में नौकरी करके, है ना, अपने पत्नी लक्ष्मी को जो कुछ भी भेजता उससे गुजारा नहीं होने की वजह से लक्ष्मी गांव के एक तहसीलदार साहब के घर छिटपुट काम करके कुछ पाती थी, जो कुछ भी पाती थी, जितने भी पैसे उनको मिलता था, ठीक है, उसी से अपने कमी को पूरा कर लिया करती थी और अकेले 4 बच्चों के साथ गांव में जीवन यापन करती थी। तो आप देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे कि कहानी के आधार पर प्रमाणित करें कि उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ और सूखा से काफ़ी प्रभावित रहा है। तो इसका आंसर है दोस्तों, इस कहानी में तूफान, सुखाड़ यानी कि सूखा, तेज बारिश और बाढ़ के बारे में चर्चा किया गया है। इसमें दर्शाया गया है कि लक्ष्मी के गांव में सूखा और बाढ़ आता है तो वहाँ के लोगों को काफ़ी कठिनाइयाँ होती है। इससे जनजीवन काफ़ी प्रभावित होता है। इससे कर दीजिएगा यहाँ पे, इससे, ठीक है, जनजीवन काफ़ी प्रभावित होता है। इस कहानी में मुख्य रूप से बाढ़ के प्रकोप को दर्शाया गया है। आगे देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन दोस्तों बोला गया है, कहानी में आए बाढ़ के दृश्यों का चित्रण अपने शब्दों में प्रस्तुत करें। तो इसका आंसर है कि इस कहानी में आए बाढ़ का दृश्य काफ़ी भयानक थी। जब लक्ष्मी के गांव में बाढ़ आता है तो गांव के सभी फसलें घरें डूब जाती है। लोगों को रहने के लिए कहीं आश्रय नहीं बचता है। गांव में एक स्कूल था वहाँ, जहाँ सभी लोग करीबन 200 आश्रय लिए थे, परंतु सब स्कूल भी डूब गया था, लेकिन जिसके कारण कुछ लोग मर गए थे और कुछ लोग स्कूल के ऊपर टीले पर चढ़ गए थे जो बच गए थे। ओके, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों, बोला गया है कि कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें। तो इसका आंसर है कि इस कहानी का शीर्षक बढ़ते विश्वास बिल्कुल सटीक और सही है, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ लोगों को तूफान, सुखाड़, तेज बारिश एवं भयानक बाढ़ का सामना करना पड़ता है, लोगों का विश्वास भगवान के प्रति टूट जाता है, इसलिए इस कहानी का शीर्षक उचित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें लिखा है 5 में कि लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार करें। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि लक्ष्मी ढहते विश्वास कहानी की एक मुख्य पात्र है। यह बहुत साहसी औरत है। इसके पति लक्ष्मण कोलकाता में नौकरी करके जो कुछ भेजता उससे गुजारा न होने के बाद वजह से लक्ष्मी गांव के एक तहसीलदार साहब के घर छिटपुट काम करके वह जो कुछ पाती है उसी से अपनी कमी पूरा कर लिया करती है। वह अकेले 4 बच्चों के साथ गांव में रहती थी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बिहार का जनजीवन भी बाढ़ और सूखा से प्रभावित होता रहा है। इस संबंध में आप क्या सोचते हैं, लिखें। तो चलिए इसका आंसर देखिए, इस कहानी में उड़ीसा का जनजीवन के बारे में चर्चा किया गया है, परंतु हमारे बिहार का जनजीवन की स्थिति जो है ऐसी है कि क्योंकि कोई ऐसा वर्ष नहीं है जिसमें सुखाड़ एवं बाढ़ न आए। सुखाड़ से ज़्यादा क्षति नहीं होती, लेकिन बाढ़ से बिहार के लगभग आधे जिले तबाह हो जाते हैं। इसे निपटने में
लगभग 2-3 महीने लग जाता है, जिसका असर अक्सर हमारा आर्थिक व्यवस्था पर पड़ता है, जिसका असर असर लिखिएगा, अक्सर नहीं असर, इसको असर कर लीजिएगा, जिसका असर हमारा आर्थिक व्यवस्था पर पड़ता है। बाढ़ से काफ़ी क्षति होती है, सारे फसलें नष्ट हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर जो बोला है दोस्तों, कहानी का सारांश प्रस्तुत करें। कहानी का सारांश प्रस्तुत करें, ये क्वेश्चन बोला है, ठीक है। तो चलिए हम इस कहानी का सारांश बताते हैं आपको। इस कहानी में लक्ष्मी एक मुख्य पात्र है। यह एक साहसी औरत है। इनके पति लक्ष्मण कोलकाता में नौकरी करते हैं। वे जितने पैसे भेजते थे तो उससे गुजारा न होता, जिसके वजह से गांव के एक तहसीलदार साहब के यहाँ घर छिटपुट काम करके जितना मिलता था, है ना, उससे जीवन यापन कर लिया करती। वह गांव में अपने 4 बच्चों के साथ रहती है। लक्ष्मी के गांव में कभी तूफान, कभी तेज बारिश या कभी सूखा तो कभी बाढ़ हमेशा आते रहते थे। इससे गांव के लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बाढ़ से फसलें, घरें डूब जाते हैं, लोगों को रहने के लिए आश्रय नहीं बचता है। गांव के एक स्कूल था जिसके टीले पर चढ़कर लोग अपने जान बचाए। इस कहानी में बाढ़ का दृश्य बहुत भयानक दर्शाया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे जितना क्वेश्चन था, इसमें आपके आने वाले सभी क्वेश्चन का हमने आंसर कंप्लीट किया। अब दोस्तों आपको ये कैसा वीडियो लगा, आप जाके कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिए, ताकि मैं इसी तरह से इसका तीसरा वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ।